जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, जो हम आज से संजीवनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, लेकिन कल से आप लोगों को लैब मिलेगा। प्रत्येक दिन का लैब मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा 230 ऑब्जेक्टिव, आपका 230 में 230 सही होगा, ये हमारा गारंटी है। इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो आज का जो क्लास होगा, शब्द रूप और धातु रूप, दो चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछेगा, और बिहार बोर्ड में इतना क्षमता नहीं है जो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछ दे आपको। तो चलिए बिना देरी के ही हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे देख लेते हैं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो चैप्टर का जो नाम है वह क्या है, शब्द रूप। चैप्टर का नाम जो है क्या है, शब्द रूप। अब शब्द रूप कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको जानकारी हमें होना चाहिए। देखिए, शब्दों में विभक्ति लगने के बाद जो परिवर्तित रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। जैसे देख लीजिए, राम है, राम में क्या है, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो क्या होगा, रामेन। क्या होगा, रामेन। तो यह कौन हो गया, शब्द रूप हो गया। इसे क्या कहेंगे हम, शब्द रूप कहेंगे। तो शब्दों में जो विभक्ति लगती है उसे क्या कहते हैं, हम शब्द रूप कहते हैं। तो संस्कृत में देख लीजिए, जो शब्द रूप होता है वह बहुत सारे आकारांत इकारांत सभी शब्दों का रूप होते रहता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत में विभक्तियां जो होती है 7 होती है। कितने होती है, 7 होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आप लोगों के सामने। विद्वान किस, देख लीजिए, विद्वान किस शब्द का रूप है, बोलिए विद्वान किस शब्द का रूप है। ए विद्वान, विद्वस, विदुषी, विदुषी दोनों सेम है, सी और डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है त्वम किस शब्द का रूप है। त्वम जो है वह किस शब्द का रूप है, जरा बताइए। आप लोग से पूछेगा त्वम किस शब्द का रूप है, तब क्या कहिएगा, ए युष्मद। यहाँ पे युष्मद होगा, अस्मत् तत्यत। तो त्वम जो है युष्मद का रूप है। किसका है, युष्मद का रूप क्या है, त्वम है। आगे देख लेते बाबू, आगे क्या है, आगे कह रहा है तस्मात किस शब्द का रूप है। तस्मात जो है वह किस शब्द का रूप है, जरा देख लीजिए। टाइपिंग वाला लगता है गांजा पी लिया था। यहाँ पे क्या होगा, युष्मद, अस्मद, चलिए अब देख लीजिए क्या कह रहा है, युष्मद, अस्मद, तत्, यत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 का, जरा बताइए। 3 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए चलिए आगे देख लेते हैं। 4 में क्या करा, मोहनेन। अब आप लोगों को हम बताए होंगे, रामः रामम रामेन, रामः रामम रामेन। एन, जब भी एन लगेगा बाबू रे, एन लगेगा तो कौन सी विभक्ति, करा मोहनेन सह गच्छति। 7 के अर्थ में सह भी है, यहाँ मोहनेन में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी, द्वितीया, द्वितीया भी गलती लिखा हुआ है, तृतीया, चतुर्थी। तो मोहनेन, रामः रामम रामेन, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, तृतीय विभक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे देख लेते हैं 4 में क्या कह रहा है, देवानाम। अब देख लीजिए, जब भी नाम वाला होगा, हम बताए थे आप लोगों को, नाम वाला जब भी आएगा तो कौन विभक्ति होगा। तो देख लीजिए, पंचमी, द्वितीय गलती लिखा हुआ, सब में गलती लिख दिया, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, षष्ठी बहुवचन। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा, षष्ठी बहुवचन। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे सबसे पहले देख लीजिए क्या है, 6 नंबर में क्या कह रहा है, रामेन। अब देख लीजिए, रामेन शब्द में देख लीजिए क्या लिखा है, रामेन किस विभक्ति का रूप है, रामेन किस विभक्ति का रूप है, जरा बताइए। पंचमी, द्वितीया, तृतीया और सप्तमी। रामेन जो है वह किस विभक्ति का रूप है, आपसे पूछा जाए तो सप्तमी। क्या वचन, एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे 7 में देख लीजिए क्या कह रहा है, श्यामः मोहनेन गच्छति। यहाँ मोहनेन में कौन सी विभक्ति है, मोहनेन, रामः रामम रामेन। देख लीजिए, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, तृतीया। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 8 में देख लीजिए क्या कह रहा है। 8 में देख लीजिए क्या कह रहा है।
8 में देख लीजिए क्या कह रहा है। एक असमय किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, द्वितीय, चतुर्थी, सप्तमी। अब जरा देख लीजिए 8 में ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, चतुर्थी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा, चतुर्थी। चलिए आगे देख लेते हैं 9 में। 9 में देख लीजिए क्या कह रहा है। 9 में क्या कह रहा है? अक्षना कन कान यहाँ अक्षना में कौन सी? यहाँ पे होगा आंखा होगा, नयन होगा। देख लीजिए तक जब कान्हा कह रहा है इसमें कौन सी विभक्ति होगा? क्या पंचमी, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी? जरा बताइए 9 नंबर का क्या होगा? जब देख लीजिए कोई भी अंग भंग होगा वहां पे क्या होगा? तृतीय। इन अंग विकारा सूत्र से होगा तो किससे? तृतीय होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 10 में। 10 में देख लीजिए व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? आत। देख लीजिए राम रामम रामेन रामाय राम आत। आत जब भी आता है तो कौन? राम रामम रामेन रामाय रामात। तो कितना में? पंचमी, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, पंचमी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे देख लेते हैं 11 में। नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन क्या होगा? कारण नदी का जो सप्तमी एक वचन होगा क्या होगा? नद्याम, नदीम, नदिया, नदीन। तो जरा बताइए 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? नद्याम। यहाँ क्या होगा? नद्याम। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे 12 में देख लीजिए क्या कह रहा है। बालका कंदुकम क्रीडंती इस वाक्य में कह रहा है बालका कंदुकम क्रीडंती इस वाक्य में कंदुकम में कौन सी विभक्ति है? करा बालक जो है क्या क्या खेलता है? गेंद खेलता है। इसमें कौन सी विभक्ति होगा? इस अनुवाद में जरा देख लीजिए पंचमी, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी। तो बालक क्या खेलता है? तो गेंद खेलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा क्या? पंचमी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, पंचमी। बालक का सॉरी ए नहीं होगा, बी होगा, द्वितीय कंदो बालकह बालको बालकम, बी होगा। आगे देख लीजिए बेटा आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है 13 नंबर में। 13 में क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। देवेन किस विभक्ति का रूप है? देवेन किस विभक्ति का? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। देवेन जो है वह किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन नंबर होगा सी, तृतीय। जरा बताइए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है 14 में। मति शब्द के सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? मति। अब देख लीजिए सप्तमी बहुवचन क्या है? मतिसु, मतिसु। अब देख लीजिए मतिसु, मत्रिसु। अब सब सेम कुछ है लेकिन लिखा हुआ क्या है? वो सबका जो आकर हर्षिका दीर्घी का सबका उल्टा पुल्टा है। जरा बताइए 14 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए 15 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। 15 में क्या कह रहा है? 15 में नदी शब्द के तृतीय एक वचन रूप क्या होगा? नदी शब्द का कौन विभक्ति? तृतीय विभक्ति। क्या वचन? एक वचन। देखिए नदिया, नदिया, नदी भी, नदी भैया। तृतीय एक वचन। जब एक वचन का बात तो भैया होगा नहीं, भी होगा नहीं, नदिया होगा नहीं, नदिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा जरा बताइए। 15 का क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए 16 में क्या करा। 16 में देख लीजिए। चलिए 16 में क्या करा। युष्माकम। युष्माकम किस शब्द का रूप है? युष्मद का, अस्मद का, तद का, यत का। जरा बताइए क्या होगा? 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा 16 का? जरा बताइए 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा युष्मद। क्या होगा? ए होगा युष्मद। आगे देख लीजिए 17 में क्या कह रहा है। 17 में क्या कह रहा है? अस्माकम किस शब्द का रूप है? अस्माकम किस शब्द का रूप है? अस्मद, अस्मद, तत्, यत। जरा बताइए 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे देख लेते हैं 18 में क्या होता है। 18 में देख लीजिए क्या है। 18 में क्या है? युष्मद शब्द में षष्ठी द्विवचन में क्या है? क्या कह रहा है? अस्माकम, युष्माकम, युवयो, अवयो। युष्मद शब्द के षष्ठी द्विवचन। युष्मद शब्द के षष्ठी द्विवचन तो क्या होगा जरा बताइए। 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा युवयो। क्या होगा? युवयो। जरा बताइए आगे 19 में क्या कह रहा है। 19 में क्या कह रहा है? 19 में देखिए तत् या तद।
तत् या तद शब्द पुल्लिंग के चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? तत् या तद जो होगा तस्में, तस्ये, यस्में, कस्में। जरा बताइए 19 का जो ऑप्शन नंबर होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या होगा? तस्में, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 20 का। 20 में देख लीजिए, करा महियम किस शब्द का रूप है? महियम देख लीजिए किसका? युष्मद का, अस्मद का, तद का, यत का। जरा बताइए 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्मद। 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, अस्मद। आगे देख लेते हैं 21 में क्या करा है? 21 में देवा, देव या किस विभक्ति का रूप है? देव या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। जरा बताइए 21 का क्या होगा? 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, चतुर्थी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे 22 में क्या कह रहा है? मई पद का मूल रूप क्या है? मई पद का मूल रूप क्या है? देख लीजिए, युष्मद, अस्मद, तद, इदम। जरा बताइए 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 22 का जो ऑप्शन नंबर होगा वह क्या होगा? बी होगा, अस्मद। 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्मद। आगे देख लीजिए 23 में क्या कह रहा है? 23 में जो है क्या कह रहा है? पथिन शब्द का रूप तृतीय एक वचन क्या होगा? पथिन, पथिन शब्द का पथिन शब्द का रूप तृतीय एक वचन क्या होगा? पथ्यनम, पथा, पथे, पथाम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका बी होगा, पथा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। 24 में देख लीजिए क्या कह रहा है। 24 में देख लीजिए क्या कह रहा है? किरणेन ग्रंथ, किरणेन ग्रंथ पठ्यते वाक्य में किरणेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। एन, जब भी एन लगा तो क्या होगा? जरा बताइए 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, तृतीया क्या वचन? तृतीया, तृतीया एक वचन। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 25 में। 25 में कह रहा है विदुषी शब्द किस विभक्ति का रूप है? विदुषी शब्द जो है वह किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। विदुषी सी जब लगेगा है तो किसमें होगा? सप्तमी होगा। क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, सप्तमी बहुवचन। सप्तमी क्या वचन? बहुवचन। आगे देख लीजिए 26 में क्या कह रहा है? साधुनाम पद का मूल रूप क्या है? साधुनाम पद का मूल रूप क्या है? साधु, साधुजन, साधु, साध्य। तो मूल रूप जो करा है मतलब साधु की बेटा बेटी हुआ, तो ये साधुए न हुआ, बाप तो यही हुआ ना, साधुए ना। एकरे बच्चा चीज से बेटाई जते देखता है सब क्या इसी का बच्चा है, तो उसी का होगा मूल रूप जो कह रहा है। आगे मूल रूप मतलब पिताजी, मूल रूप मतलब पिताजी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 26 में। देख लीजिए क्या कह रहा है? धातु रूप। अब धातु रूप आ गया 26, दूसरा चैप्टर। चलिए बेटा इसमें ज्यादा नहीं है, कम ही ऑब्जेक्टिव होगा, इस पे बात कर लेते हैं। गच किस लकार का रूप है? देख लीजिए गच किस लकार का रूप है? लटका, लोटका, लंका, लृटका। देख लीजिए इसमें जरा बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? गच। अब देख लीजिए जिस लकार में अ आता है उसका होगा ये, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ये आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए आगे बताते हैं, आगे बता देते हैं। आगे आगे देखिए अस्तु किस लकार का? तू ताम अंतु, तू ताम अंतु जिसमें रहेगा जरा बताइए क्या होगा? लट, लंग, लिट, लोट। जरा बताइए 28 का क्या होगा? 28 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या होगा? क्या होगा? लंग लकार। अब देखिए लंग लकार पढ़िएगा बढ़िया से। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है 29 में? अहनम जिसमें अ लगल रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अ लगल रहेगा बाबू रे, अ लगल रहेगा तो जखनी अ देखना तखनी क्या बोलना? लंग बोलना। क्या बोलना? लंग। आप देख लीजिए अब एक कार लगल रहेगा तब विधिलिंग, एक कार लगल रहेगा क्या होगा? विधिलिंग। क्या होगा? विधि लिंग। देख लीजिए कर्सिव है मेरा ये राइटिंग, तो अ है तो क्या होगा? जरा बताइए ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। अरे हम भी हिंदी में डॉक्टर है ना। मैं आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। आगे 29-30 में देख लीजिए क्या कर रहा है। आ, यहाँ पे अ तो है नहीं, आ है। जरा आ है तो जरा देख लीजिए क्या है। आपनोति का मूल धातु कौन सा है? आप देख लीजिए, इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत है। भगवान भू। जरा बताइए 30 का क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर हलंत लगा है, ऑप्शन नंबर बी। बिना देखे मार देना है। जब दोनों रहेगा हलंत नहीं रहेगा तो बिना देखे हलंत वाला में नहीं मारना है, देख लेना है हलंत जिसमें उसमें मारना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। जानी याम किस लकार का रूप है?
लट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, लिट लकार। आप देख लीजिए यहाँ पे जरा बताइए क्या होगा। 31 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी, विधिलिंग लकार। आप कहिएगा सर जी आप तो बोले कि एक आध लगल रहेगा। अरे सेब में एक आध थोड़ी लगल रहेगा, कुछ कुछ तो बाकियो रहेगा ना। सबको जो एक ही रंग कह देंगे तो हो गया ना। सेब जो चलिए जी तो कहाँ बचते की रे। आगे देख लीजिए 32 में क्या करा, वक्ष्यति, तीत अंति। ये नहीं समझ लीजिएगा तीत अंति रहेगा तो खाली लट्टे लकार होगा, लिट लकार भी हो सकता है। वक्ष्यति किस लकार का रूप है, लट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, लिट लकार। जरा बताइए 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। 32 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, लिट लकार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ड्रिट लकार। ड्रिट में इन्हें कहिएगा ड्रिट, लिट है कुछ होने कह दिए रे। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं क्या कहा है आगे। अन आगे देख लीजिए 40 से बताएंगे। अनमत किस लकार का रूप है। देखिए लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, लट लकार। अ लगल है, जखनी बाबू अ देखिए तो बुझिए लंग है। क्या है, लंग। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आगे देख लीजिए क्या है। पास्यावह किस धातु का रूप है, पी का, पा का, प का, पी का। जरा बताइए सब है एक ही लेकिन इसी में से कौन होगा ना। जरा बताइए 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पा। चलिए आगे देख लीजिए क्या है, आगे देख लीजिए क्या है। करा है अस्ताम किस धातु का रूप है, अस्ताम किस धातु का, अन का, अत का, अस का, अस का। देख लीजिए अस दूगो है, एगो में हलंत लगल है, एगो में हलंत नहीं लगल है। जब जिसमें हलंत लगल वही होगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है आगे 36 में। पट्ठी सियतः किस धातु का रूप है, करा पट्ठी सियतः किस धातु का रूप है, पम, पठ, पठ्य, पच। जरा बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 36 का क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, पठ होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, आगे देख लीजिए 37 में देख लीजिए क्या कह रहा है। सेबे किस लकार का रूप है, सेबे। अब जब देखिएगा कहिएगा सर जी एक बार बोले थे तो होगा, जरूरी है नहीं है जरूरी, कहीं कहीं शॉर्ट ट्रिक बता दिए थे। अब देख लीजिए सेबे किस लकार का रूप है, लट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, लिट लकार। बोलिए क्या होगा 37 का जो होगा, जरा बताइए क्या होगा। 37 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या होगा, ए होगा, लट लकार। आगे चलिए देख लीजिए 38 में देख लीजिए क्या कह रहा है। असेबेत किस लकार का रूप है, लट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, लिट लकार। जरा बताइए 38 का क्या होगा। 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, लट लकार। यहाँ पे यह लंग तंग विधिलिंग कुछ होना होगा, लट होगा। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए क्या है, आगे देख लीजिए क्या करा। गति श्यावह, गति श्यावह किस धातु का रूप है, गति क्या किसका होगा, गय का, गम का, गत का, गम का। जरा बताइए इसमें तो ये दोनों नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, होगा तो बाबू रे इसी दोनों में से होगा, सी और डी में से। जरा बताना इसका उत्तर सी और डी में से क्या होगा। तो क्या नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, गम। जखनी गम लगा तो कौन लकार हो गया, लिट लकार हो गया, भविष्य काल हो गया, या भविष्य में होगा वही वाला बात है। चलिए 40 में क्या है, भविष्यतः किस धातु का रूप है। अब देख लीजिए भ का, भू का, भी का, भू का। अब देख लीजिए वही बात है, इस दोनों में से तो समझ लेना नहीं होगा तो किसका होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलिए तो। 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन, सम नहीं विषम पे चलेंगे हम, सम पे नहीं चलते, मैथ वाले सब सम पे चलते हैं। एक और बता दिए हैं बाबू, इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपको ददयाताम किस धातु का रूप है, जरा बता के आपको कमेंट में जवाब देना है, ए बी सी डी कौन। तो चलिए इसी प्रकार से मैं कल से आप लोगों को लैब का समय ग्रुप में मिल जाएगा और कल से लैब देंगे। तो सभी बच्चे जुड़िएगा, जुड़ना ना भूलिएगा। जब है एस एन सर जी तो फिर संस्कृत से डरना नहीं है। टारगेट है 100 में 100 अंक, 1000 नहीं लिख देना, हम तो लिख देते 1000। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।